हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम टेक्स्ट फंक्शंस को स्टडी करेंगे। ये फंक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक्सेल की शीट में हम बहुत टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। तो कई बार हमें ऐसे फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है जिससे हमने अपने टेक्स्ट को कुछ डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो। तो इन्हीं फंक्शंस को हम आज स्टडी करेंगे, कुछ बेसिक सीखेंगे। धीरे धीरे जब हमें बेसिक आ जाएंगे तो हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। इन फंक्शंस को फिर हम दूसरे फंक्शंस के साथ कंबाइन करना सीखेंगे। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक फंक्शंस आज मैं लेके आई हूँ, जैसे कि ट्रिम, अपर, लोअर। ऐसे फंक्शंस की रिक्वायरमेंट हमें डेली लाइफ में रहती है। जब भी हम एक्सेल में काम करते हैं तो हमें कुछ ऐसे फंक्शंस चाहिए होते हैं जो हमारे टेक्स्ट को एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। तो सबसे पहला फंक्शन है ट्रिम। ये बहुत ही यूजफुल फंक्शन है एक्सेल का। ट्रिम की हेल्प से आप अपने डेटा में जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है उसको रिमूव कर सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स हैं और कुछ नेम्स इस तरह से यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है। तो देखिए फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में बहुत ज़्यादा स्पेस। तो ऐसी चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास ट्रिम फंक्शन है। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट में आपको लिखना है आपका टेक्स्ट। तो मुझे इन सभी नेम्स को ट्रिम करना है, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करना है। मैं ये रेंज दूंगी और एंटर प्रेस करूंगी तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो फंक्शंस में स्पेस थी एक्स्ट्रा वो चली गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है प्रॉपर। प्रॉपर फंक्शन क्या करता है, जो हमारा फर्स्ट अल्फाबेट होगा लेटर का तो उसको क्या करेगा, वो कैपिटल करेगा। अब जैसे आस्था शर्मा है तो इस केस में जो आस्था का ए है वो स्मॉल है, लेकिन हमने इसको कैपिटल करना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रॉपर फंक्शन, इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट स्टार, और टेक्स्ट में मैं यही अपना ट्रिम डेटा लूंगी। तो आप देख सकते हैं जो आस्था शर्मा है इसका ए कैपिटल एंड बाकी रेस्ट के अल्फाबेट्स आपके स्मॉल हैं, और शर्मा का एस कैपिटल और बाकी सब लोअर केस में। तो इसी तरह से जो बाकी नेम्स हैं वो सब भी आपके क्या हो गए हैं, इसी फॉर्म में चेंज हो गए हैं। थर्ड मेरे पास बहुत ही पावरफुल फंक्शन है जो कि है अपर। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, अपर मतलब ये सारे के सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट करेगा, कैपिटल में लिखेगा। तो मैंने लिखा इक्वल टू अपर और मैंने टेक्स्ट दिया ये ब्रैकेट की क्लोज एंड एंटर। तो देखिए फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सारे के सारे जो अल्फाबेट्स हैं, सारे कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर में चेंज हो गए हैं। इसके ऑपोजिट हमारे पास फंक्शन है लोअर। ये क्या करेगा, आपके जो अपर केस में अल्फाबेट्स हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। तो मैं यूज करूंगी इक्वल टू लोअर और टेक्स्ट मैंने ये दे दिया एंटर। तो देखिए यहाँ पे एस कैपिटल था तो यहाँ पे एस स्मॉल आ गया। सिमिलरली अलीशा कुमारी में ये कुमारी कैपिटल है तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो इसके लिए मैं लिखूंगी लोअर और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी एंड एंटर। तो लोअर फंक्शन आपके जितने भी कैपिटल लेटर्स लिखे होंगे उसको स्मॉल में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट आ जाती है बात लेंथ। लेंथ फंक्शन क्या बताता है, हमें किसी भी वर्ड की लेंथ बताएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे अलीशा कुमारी लिखा हुआ है, इसकी मैंने लेंथ चेक करनी है तो मैं लिखूंगी इक्वल टू LEN ब्रैकेट में टेक्स्ट तो देखिए इसकी लेंथ आ गई है 13। 13 करेक्टर कैसे, जो आपकी स्पेस होगी बीच में वो भी एज अ करेक्टर काउंट होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, 7 8 9 10 11 12। तो अलीशा कुमारी के 12
आपके करेक्टर्स और एक आपका इसके बीच में स्पेस, तो टोटल होगी 13 करेक्टर्स। तो लेंथ इसकी क्या होगी 13। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा फंक्शन जो कि है लेफ्ट। तो लेफ्ट फंक्शन का मतलब क्या है कि जो आपने लिखा हुआ है उसके लेफ्ट करेक्टर्स को अगर आपने देखना है तो लेफ्ट मोस्ट करेक्टर से हमने स्टार्ट करना है। तो देखिए इक्वल टू लेफ्ट, सबसे पहले है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट मैंने दे दिया ये अलीशा कुमारी, कॉमा कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स तक आपको ये टेक्स्ट चाहिए, तो मुझे चाहिए सिर्फ 3 करेक्टर्स तक। तो यहाँ पे ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, 3 करेक्टर्स तक जाएगा, मतलब ALI। तो ये 3 करेक्टर्स मेरे पास आ जाएंगे। तो ये देखिए, अगर किसी का नेम है, फर्स्ट नेम गिवन है, मिडिल नेम गिवन है, लास्ट नेम गिवन है, आपने सिर्फ उसका फर्स्ट नेम निकालना है, तो वो भी आप इस फंक्शन की हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे अलीशा कुमारी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आपने अकेला अलीशा निकालना है तो हम इसके लिए लिखेंगे लेफ्ट, ब्रैकेट में आपका टेक्स्ट, कॉमा कितने करेक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो वो लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करेगा और टोटल आपको 6 करेक्टर्स रिटर्न करेगा। इसी का ऑपोजिट है हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन जो कि है राइट। ये हमारा राइट से स्टार्ट होगा और हमें नंबर ऑफ करेक्टर्स बताने होंगे, उतना टेक्स्ट हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी, देन नंबर ऑफ करेक्टर्स। तो मुझे कितने करेक्टर्स यहाँ पे चाहिए, सपोज कीजिए मुझे नंबर ऑफ करेक्टर्स चाहिए 3। तो देखिए तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया ARI, क्योंकि इसने राइट से स्टार्ट किया। राइट से क्या शुरू हुआ IRA, ये 3 करेक्टर्स हो गए। तो ये 3 करेक्टर्स एज अ रिजल्ट मुझे मिल गए। तो अगर मैंने कुमारी को डिस्प्ले करना है तो मैं इक्वल टू लिखूंगी राइट 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले टेक्स्ट, कॉमा कितने करेक्टर्स 6 एंड एंटर। तो देखिए ये कुमारी जो है वो डिस्प्ले हो गई। लास्ट हमारा फंक्शन है मिड। ये क्या निकालता है, मिडल वैल्यू। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स हमारे ज़्यादा होंगे बाकी फंक्शंस के कंपैरेटिवली। मैंने लिखा मिड, सबसे पहले टेक्स्ट, इसका मिडल निकालना है, तो मुझे इसका मिडल निकाल, कॉमा के लिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग वैल्यू देनी होगी, कहाँ से आपने मिड निकालना स्टार्ट करना है। ये ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज काउंट करके मिड नहीं देता है, आपने उसको बताना है कहाँ से कहाँ तक आपने लेके आया वैल्यू। मुझे स्टार्टिंग नंबर चाहिए, तो मुझे चाहिए 3rd नंबर, I से मुझे मिड निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3, कॉमा देन नंबर करेक्टर्स, कितने करेक्टर्स तक आपने मिड वैल्यू निकालनी है, तो मुझे निकालनी है 3 करेक्टर्स तक। तो देखिए I से शुरू हुआ ISH, तो ये 3 करेक्टर्स हो गए। तो हमें यहाँ पे ये 3 करेक्टर्स जो है वो मिल जाए। इस तरह से आप मिड निकाल सकते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे बेसिक टेक्स्ट फंक्शंस हैं जो हम अपनी एक्सेल शीट में यूज़ करते हैं। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शंस को स्टडी करेंगे और लेटर ऑन एडवांस एक्सेल में हम देखेंगे कैसे हम इन फंक्शंस को बाकी फंक्शंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग।